नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीचर्स पे में। दोस्तों हम फिर से हाजिर हैं आपके सामने हिंदी की एक शानदार प्रैक्टिस सेट लेकर आपके बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए। ठीक है, सभी लोग जल्दी से लाइव आ जाइए। इस क्लास को शुरू करते हैं हम। हिंदी के 50 प्रश्नों का आज हम प्रैक्टिस सेट करेंगे और आप खुद को जांचने की कोशिश करिएगा। एक हिसाब से मैं कट ऑफ की बात करूं, आज 42 प्लस जो भी बच्चा कर जाएगा, यानी कि आज के इस क्लास में जो भी बच्चा 42 क्वेश्चन कर जाएगा, 42 उसकी तैयारी बहुत अच्छी है। ठीक है, 42 आज का कट ऑफ है। ठीक है, ये कट ऑफ आपका रखा गया है। ठीक है, आज के क्लास का। तो सभी लोग जल्दी से लाइव आके सबसे पहला काम करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो, बेल का आइकन भी क्लिक कर लेना जिससे आने वाले सारे वीडियो के अपडेट्स नोटिफिकेशन मिलते रहे। इसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया, उसमें भी जुड़ जाइए। ठीक, चलिए सभी लोग जुड़ जाइए। उसके बाद हम क्लास को शुरू करें। कमेंट्स करते रहिए, जो लोग जुड़ गए हैं, जो लोग लाइव में जुड़ गए हैं, कमेंट्स करते रहें। ठीक है, और मैं भी शेयर कर देता हूं टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप पे, जिससे जो लोग वहां से आते हैं वहां पे आ जाएं। ठीक है, क्योंकि कभी कभी होता है नोटिफिकेशन नहीं जाता, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन भी क्लिक किए रहें, साथ में टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करें। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए शुरू करें। यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, काव्य के आस्वादन से जो आनंद प्राप्त होता है उसे क्या बोलते हैं। पहला क्वेश्चन नहीं, दूसरा है ये, माफ कीजिएगा। पहला क्वेश्चन ये हमारा, रस के कितने अंग होते हैं। रस के कितने अंग होते हैं। यहाँ पे अगर जो ऑप्शन 9 आ जाता ना, तो बहुत सारे बच्चे लगभग 40-45-50% बच्चे 9 मार के चले आते हैं कि रस के 9 अंग होते हैं। ठीक है, रस के 9 अंग होते हैं। तो ध्यान रखना, मैंने रस पढ़ाया था तो बताया था रस के 9 क्या होते हैं, अस्थाई भाव होते हैं। ठीक है, ठीक है, अस्थाई भाव होते हैं 9। ठीक है, तो रस के कितने अंग होते हैं, तो याद रखिएगा 4। रस के अंग कितने होते हैं, 4। कौन कौन से, संचारी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, विभाव, अनुभाव और आपका अस्थाई भाव। ठीक है, अस्थाई भाव, संचारी भाव, विभाव, अनुभाव। अस्थाई भाव कितनी होती है टोटल, अस्थाई भाव की संख्या होती है 9। अस्थाई भाव की संख्या होती है 9, याद रखना। ठीक, चलिए तो रस के कितने अंग होते हैं, 4। अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। आगे चले क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, काव्य के आस्वादन से जो आनंद प्राप्त होता है उसे क्या बोलते हैं। काव्य के आस्वादन से जो आनंद प्राप्त होता है इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रस बोलते हैं। ठीक, काव्य के आस्वादन से जो हमें आनंद प्राप्त होता है इसको बोलते हैं रस, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशी नहीं है। विदेशी नहीं है, आपको बताना है क्या क्वेश्चन है, कौन सा शब्द विदेशी नहीं है, इसका आंसर बताना है। तो आपका है कमर, कमरा, कमेटी, कान। कमर, कमरा, कमेटी, कान विदेशी नहीं है, इसका आंसर कमेंट्स करते रहिए। सभी लोग कमेंट्स करते रहिए, क्या आंसर होगा, विदेशी नहीं है आपको बताना है। तो कमर, कमेटी और कमरा ये विदेशी है, कान आपका विदेशी नहीं है, ऑप्शन नंबर डी, कान आपका विदेशी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। ऋषि, ऋषि, ऋषि या ऋद्धि, क्या किस प्रकार से हम ऋषि लिखेंगे, बताइए। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें, तो ऋषि को हम किस प्रकार से लिखेंगे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इस प्रकार से ऋषि। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ऋषि को हम इस प्रकार से लिखेंगे, यही आपकी शुद्ध वर्तनी है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हमारा सामाजिक पदों पुनरुक्त युग्म शब्दों के मध्य प्रयोग किया जाता किसका। सामाजिक पदों या पुनरुक्त या युग्म के मध्य, जैसे युग्म की बात करें, माता पिता, माता पिता लिखते हैं, ये युग्म हो गई, इनके मध्य किसका प्रयोग करते हैं, हम योजक चिन्हों का प्रयोग करते हैं कि नहीं, तो योजक चिन्ह यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ये जो चिन्ह होता है इसे बोलते हैं योजक चिन्ह। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, इसका आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, अंधेरे, नकेल, मुंडेर या बटेर, कौन सा शब्द पुल्लिंग है, बताइए भाई, कमेंट करते रहिए। इसका आंसर क्या होगा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, तो इसका आंसर हो जाएगा अंधेरे, अंधेरे पुल्लिंग है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन है आपका, अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेद बताइए। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर 8 प्रकार, 8 भेद होते हैं। ठीक है, 8 अर्थ के आधार पर 8 भेद होते हैं। ठीक है, अर्थ। चलिए आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जबकि अर्थ के आधार पर विधिवाचक, निषेधात्मक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, ठीक है, विस्मयावादक, संकेतवाचक, इच्छावाचक, ये 8 होते हैं टोटल। नेक्स्ट बात करें, अभिज्ञ अनभिज्ञ शब्दों का सही अर्थ बताइए। अभिज्ञ अनभिज्ञ, अभिज्ञ अनभिज्ञ क्या होगा, अभिज्ञ अनभिज्ञ शब्द का सही अर्थ बताइए, इसका आंसर क्या होगा। अभिज्ञ अनभिज्ञ, तो इसका आंसर होगा अभिज्ञ मतलब जानकार और अनभिज्ञ मतलब न जानकार, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ठीक है, अभिज्ञ मतलब जानकार, अनभिज्ञ मतलब न जानकार, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन आपका, स्वर संधि कितने प्रकार की होती है।
स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, इसका आंसर क्या होगा? तो स्वर संधि आप पढ़ते हो तो 5 प्रकार की, दीर्घ संधि, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, यड़ स्वर संधि, अयादी स्वर संधि, अयादी स्वर संधि, इसके अलावा आप पढ़ते हो वृद्धि स्वर संधि। ठीक है, तो ये 5 प्रकार के स्वर संधि होते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करें, वर्ष 2016 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचनाकार को दिया गया? वर्ष 2016 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचनाकार को दिया गया? इसका आंसर हो जाएगा नसीरा शर्मा, ऑप्शन नंबर डी, नसीरा शर्मा, ऑप्शन नंबर डी। आइए चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रचना और रचनाकार और रचना के का कौन सा युग्म सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी थी, सही है। मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत लिखी थी, सही है। इसके अलावा कुतुबुन ने मिगरा, ये भी सही है। नेक्स्ट हमारा क्या है यहाँ पे, नेक्स्ट देखेंगे हमारा मंजन जो चित्रावली है ये सही नहीं है, ये सही नहीं है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ठीक, ये सही नहीं है, बाकी तीनों सही हैं। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन आपका, आंख का अंधा नाम नयन सुख, आंख का अंधा और नाम नयन सुख, इस लोकोक्ति का सही अर्थ आपको चुनना है। गुण के अनुरूप नाम होना, गुण के विरुद्ध नाम होना, मूर्ख होना, या मूर्खों में कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति। बताइए इसका आंसर क्या होगा? आंख का अंधा और नाम नयन सुख, तो इसका आंसर हो जाएगा गुण के विरुद्ध नाम होना, ऑप्शन नंबर बी, गुण के विरुद्ध नाम होना, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन आपका, नीचे दिए गए मुहावरों और उनके अर्थ के जोड़ों में एक जोड़ा गलत है, उसे पहचानिए। अपने पैरों पर खड़ा होना, स्वावलंबी होना, ये तो सही है भाई, अपने पैरों पे खड़ा होना स्वावलंबी होना बोलते हैं। आँच न आने देना, जरा भी कष्ट या दोष न आने देना, ये भी सही है। ठीक है, आसन डोलना, विचलित ना होना। ठीक है, आसमान टूट पड़ना, गजब का संकट, ये ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन आपका, लेन देन, विरह मिलन, जड़ चेतन आदि शब्द युग्मों के बीच किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा, इनके बीच हम योजन चिन्ह लगाते हैं, योजन, योजन यानी कि ऑप्शन नंबर बी, इसे बोलते हैं योजन। ठीक है, योजन, योजक। ठीक है, आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? पढ़िए पढ़िए भाई, मैं आपका दर्शन करने आया हूँ, मैं आपका दर्शन करने आया हूँ। इस बात के कहने में किसी को संकोच ना होगा, मैं आपकी बात के स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूं, ऐसी एकाध बातें और देखने में आती हैं। तो इसका इसमें सही आपको बताना है, क्या आंसर होगा बताइए, क्या आंसर हो सकता है, सही बताइए। तो यहाँ पे याद रखिएगा, मैं आपका दर्शन, मैं इस बात का कहने मैं अपनी बात के स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूँ, ये आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। मैं अपनी बात के स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूँ। ठीक है, बाकी में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छोटी छोटी त्रुटि है। नेक्स्ट बात करें, क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भाववाच्य का उदाहरण है? कौन सा भाववाच्य का उदाहरण है? मैंने पुस्तक पढ़ी, पुस्तक पढ़ी जाती है, आम खाया जाता है, भाववाच्य, धूप में चला नहीं जाता। ठीक है, क्या आंसर होगा? भाववाच्य का उदाहरण क्या आंसर होगा? धूप में चला नहीं जाता, धूप में चला नहीं जाता, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन है आपका, राम खाता होगा किस काल का उदाहरण है? राम खाता होगा किस काल का उदाहरण है? बताइए। वर्तमान तो है, लेकिन संदिग्ध वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान, कंफर्म नहीं है खा रहा है कि नहीं, खाता होगा, संदिग्ध वर्तमान। नेक्स्ट बात करें, क्वेश्चन आपका, किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है, इसका आंसर बताइए। किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है, इसका आंसर बताइए क्या होगा? किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? तो ब्रज भाषा, देखोगे सब सही लिखा, ब्रज भाषा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, ब्रज भाषा। नेक्स्ट बात करें, क्वेश्चन है आपका, उसके बिना तुम कुछ नहीं हो, वाक्य में संबोधक शब्द कौन सा है? उसके बिना तुम कुछ नहीं हो, उनके बिना, सॉरी, उनके बिना तुम कुछ नहीं हो, संबोधक शब्द कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा संबंध बोधक है, बिना, संबंध बोधक, संबोधक नहीं संबंध बोधक, तो बिना इसमें संबंध बोधक है। ठीक है, उसके बिना तुम कुछ नहीं हो, ये संबंध बोधक है। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन आपका, गोद लिया हुआ पुत्र के लिए उपयुक्त में से एक वाक्य क्या होगा, एक शब्द क्या होगा? गोद लिया हुआ, इसके लिए, गोद लिया हुआ के लिए एक शब्द क्या होगा? दत्तक। क्या होता है? दत्तक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। क्या होता है? दत्तक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द में तद्धित प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तद्धित, तद्धित, तद्धित प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, इसका आंसर बताइए। तद्धित प्रत्यय, ठीक है, जैसे तद्धित प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो इसका आंसर क्या होगा? वर्ष धन इक, वार्षिक। ठीक है, वार्षिक इसका राइट आंसर होगा, तद्धित प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट बात करें, क्वेश्चन है आपका, संयोग में किस उपसर्ग का प्रयोग है? तो संयोग में सम, क्या होगा? सम उपसर्ग का प्रयोग है, ऑप्शन नंबर ए। संयोग में सम उपसर्ग का प्रयोग है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करें, कार्यालय आदेश में अधिकारी को हस्ताक्षर किस स्थान पर आएगा?
नीचे दाहिनी ओर। कार्यालय तो आदेशिक पत्र होते हैं, उसमें अधिकारी के हस्ताक्षर किस स्थान पर आएगा? इसका आंसर क्या होगा? क्या आंसर होगा? तो याद रखें ना, नीचे दाई ओर, नीचे दाहिनी ओर, ऑप्शन नंबर ए, नीचे दाहिनी ओर। ठीक है, ये पत्र लेखन से आपका क्वेश्चन आया था। ठीक है, अब देखो ये वाला क्वेश्चन लगातार दूसरे दिन तीसरे दिन आपको ये वाला देखने को मिल रहा है। यहाँ पर 2 क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन कल वाले में भी मैंने समझाया था किस प्रकार से करोगे। एक क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ये है। ठीक है, आपको पूरा एक वाक्य दिया है, इसको तोड़ दिया गया है, ए बी सी यहां तक, डी यहां तक। यहां पे है देखो ए बी यहां तक, सी और डी। आपको वाक्य पढ़ना, जहां पर भी त्रुटि दिखे, लग रहा है कि इस वाक्य में यहां त्रुटि हो सकती है, वही वाला आंसर हो जाएगा। आप यहां से इसी वक्त अपने घर चले जाओ, कोई त्रुटि नहीं। उसकी खराब स्थिति को देखकर मुझे दुख और क्षोभ हुए, इसमें हुआ नहीं, हुए नहीं होगा, हुआ होगा, हुआ। तो यहाँ पे देखो आपने साफ साफ दिखाई दे रहा, तो यहाँ वाले में गलत है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ठीक है, और यहाँ पे बात करें, आप यहाँ से इसी वक्त अपने घर चले जाओ, मुझे नहीं लगता इसमें कोई त्रुटि है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। यहाँ पे डी, यहाँ पे सी वाला। ठीक है, यहाँ हुआ होगा। ठीक, क्लियर है? इसी प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा कैसे आपको करना है। ठीक है, चलिए आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? कौन सा शब्द तद्भव है? इसका आंसर क्या होगा? तो याद रखना, गाय आपका तद्भव है, ऑप्शन नंबर डी, गाय आपका तद्भव है, बाकी सारे तत्सम है। नेक्स्ट बात करें, क्वेश्चन है आपका, डोगा कैसा शब्द है? डोगा, डोगा कैसा शब्द है? डोंगा, डोंगा कैसा शब्द है? डोंगा आप याद रखिएगा, देशज, देशज यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। डोंगा देशज शब्द, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन है आपका, वह घर जितना अच्छा था यह भी उतना अच्छा है, वाक्य में जितना अच्छा था किस प्रकार का उपवाक्य है? किस प्रकार का उपवाक्य है? तो ये किस प्रकार का उपवाक्य है बताइए? वह घर जितना अच्छा था यह भी उतना अच्छा है, ये विशेषण उपवाक्य है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? चप्पल, चंद्रमा, चिकित्सा या चम्मच? स्त्रीलिंग आपको बताना है कौन सा शब्द है। चिकित्सा आपका याद रखिएगा स्त्रीलिंग है, चिकित्सा। ठीक है, चिकित्सा। चंद्रमा याद रखिएगा, चंद्रमा पुल्लिंग होता है क्या? चंद्रमा, चम्मच ये सारे पुल्लिंग होते हैं, चप्पल भी पुल्लिंग होता है, चिकित्सा आपका स्त्रीलिंग होता है, ऑप्शन नंबर सी। देखो कैसे पहचानोगे उसका उसकी, ठीक है, लगा सकते हो भाई, उसका चिकित्सा बोलते हो कि उसकी चिकित्सा बोलते हो? उसकी चिकित्सा बोलते हो। ठीक है, चंदा मामा बोलते हो, ऐसे भी पहचान सकते हो। मेरी चप्पल बोलते हो कि मेरा चप्पल बोलते हो? मेरा चप्पल बोलते हो। ठीक है, चलिए आगे चले, नेक्स्ट बात करें। पदक्रम की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? पदक्रम की दृष्टि से, कृष्ण जा रहा है क्या? क्या कृष्ण जा रहा है? क्या जा रहा है कृष्ण? जा रहा है क्या कृष्ण? इसका आंसर ये आ जाए ना, तो आपको फ्री में नंबर मिल गया हमको। क्या कृष्ण जा रहा है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन है आपका, है अनव्यय की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? अनव्यय की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? गोपाल ने एक गाय और एक भैंस खरीदे। गोपाल ने एक गाय और एक भैंस खरीदो। नेक्स्ट बात करें आपका क्या है, गोपाल ने एक गाय और एक भैंस खरीदा, गोपाल ने एक गाय और एक भैंस खरीदी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा इसका, ये आपका शुद्ध है। नेक्स्ट बात करें, क्वेश्चन है आपका, यद्यपि का संधि विच्छेद क्या होगा? यद्यपि, यद्यपि का संधि विच्छेद क्या होगा? यद्यपि का संधि विच्छेद बताइए। यद्यपि का संधि विच्छेद हो जाएगा यदि धन अपि, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन आपका, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम का मतलब संस्कृत के समान है, दूब, दूल्हा, देवर, दामन, दमन, संस्कृत के समान। बताइए क्या आंसर होगा? ठीक है, तो दमन आपका तत्सम है, दमन, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, दमन। नेक्स्ट बात करें, क्वेश्चन है अगम आगम शब्द युग्म का सही अर्थ क्या होगा? अगम आगम, अगम आगम, ठीक है, अगम आगम, ठीक है, अगम आगम, आगम का मतलब क्या होता है? आगमन है, अगम मतलब दुर्लभ, आगम मतलब कठिन, दुर्लभ या आगम क्या होगा? आगम का मतलब शास्त्र भी होता है, शास्त्र, और आगम का मतलब दुर्लभ, दुर्लभ शास्त्र, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे चलें, याद रखना ये जैसे अगम है तो इसका पर्यायवाची होगा, ये इसका पर्यायवाची होगा, तो यही होगा आपका। नेक्स्ट बात करें, हमारा क्वेश्चन आपका, दीर्घ बाहु में कौन सा समास है? दीर्घ बाहु में कौन सा समास है? दीर्घ बाहु, दीर्घ बाहु मतलब है, दीर्घ बाहु मतलब क्या आंसर होगा? इसमें कौन सा समास है बताइए? दीर्घ बाहु, तो ये आपका क्या होगा? दीर्घ बाहु में क्या होगा भाई? दीर्घ बाहु दीर्घ बाहु का मतलब क्या होगा पहले ये देख लेते हैं थोड़ा सा। दीर्घ बाहु का मतलब क्या होता है थोड़ा सा देख रहे, आप सभी लोगों से निवेदन है भाई, क्लास को लाइक कर को, चैनल को सब्सक्राइब कर लो नए हो तो, ठीक है।
डेली आपको प्रैक्टिस सेट मिली रही है। इसके अलावा करंट अफेयर्स की क्लासेस भी स्टार्ट हो गई हैं, ठीक है। करंट अफेयर्स की भी क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। दीर्घबाहु याद रखना, अयोध्या के सूर्यवंशी राजा के बारे में बात हो रही है, तो ये बाहुबली हो जाएगा, ठीक है। करंट अफेयर्स स्टैटिक जी के टॉपिक वाइज चीजें चल रही हैं, तो उनको देखते रहो आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द का चयन करिए। प्रादेशिक, प्रादेशिक, प्रादेशिक या प्रादेशिक, क्या आंसर होगा? शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा आपका? प्रादेशिक होता है, ये प्रादेशिक होता है, ऑप्शन नंबर सी क्या होता है? प्रादेशिक। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन है, जो लेखक लोकप्रिय होता है उसका सम्मान सभी करते हैं, किस प्रकार का वाक्य है? जो लेखक लोकप्रिय होता है उसका सम्मान सभी करते हैं, ये किस प्रकार का वाक्य है? जो लेखक लोकप्रिय होता है उसका सम्मान सभी करते हैं, ये एक प्रकार का मिश्र वाक्य होता है। मिश्र वाक्य ऑप्शन नंबर बी, ए, ठीक है, मिश्र वाक्य। नेक्स्ट बात करें, क्वेश्चन आपका, हेम किसका पर्यायवाची है? हेम, हेम किसका पर्यायवाची है? हेम स्वर्ण का पर्यायवाची है, सोने का, सोने का, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट बात करें, क्वेश्चन है आपका, अभिसरण किसका विलोम है? अभिसरण, अभिसरण की बात करें, ये अपसरण का, किसका? अपसरण का, ऑप्शन नंबर बी। अभिसरण अपसरण का विलोम है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। संसार गूढ़ रहस्यों से भरा हुआ है, रेखांकित शब्द का विलोम क्या होगा? यानी कि गूढ़ का विलोम क्या होगा बताइए? गूढ़ का विलोम क्या होगा? तो संसार गूढ़ का विलोम क्या होगा बताइए? संसार गूढ़ रहस्यों से, तो गूढ़ का होगा, क्या होगा? गूढ़ का विलोम, ये बोधगम में हो सकता है, क्या आंसर होगा बताइए? बोधगम में, ठीक है। एक बार मैं देख लेता हूं, चलिए, गूढ़ का विलोम क्या होगा? बोधगम में, ठीक है। गूढ़ का विलोम क्या होगा? अगूढ़ बोल सकते हैं, ठीक है, अगूढ़ तो है नहीं, तो बोधगम में होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन आपका, बाढ़ का पर्यायवाची नहीं है, बाढ़ का पर्यायवाची नहीं है, तर, तिलिमुख, ईसु या मयूख, इनमें से कौन सा बाढ़ का पर्यायवाची नहीं है? बताइए, इसका आंसर क्या होगा? कौन सा बाढ़ का पर्यायवाची नहीं है? इसका आंसर क्या होगा? बाढ़ है, बाढ़ नहीं है, बाढ़, मैं बाढ़ बाढ़ पढ़ रहा था, बताओ। बाढ़ का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। मयूख नहीं है, मयूख किसका पर्यायवाची है? किरण का पर्यायवाची, किरण, ठीक है, किरण, ठीक है। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन आपका, जलज किसका पर्यायवाची नहीं है? जलज, जलज किसका पर्यायवाची नहीं है? तो जलज की बात करें, जलज सोने का पर्यायवाची नहीं है, स्वर्ण का, ठीक है, स्वर्ण का पर्यायवाची नहीं है। जलज, पंकज, ये सारे कमल के पर्यायवाची है, ठीक। नेक्स्ट बात करें, अद्यतन का विलोम क्या होगा? अद्यतन, अद्यतन का विलोम क्या होगा? अद्यतन का विलोम क्या होगा? पुरातन, पुरातन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, अद्यतन का विलोम क्या होगा बाबू? पुरातन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन है आपका, आकाश का पर्यायवाची क्या होगा बताइए? आकाश का पर्यायवाची है कौन सा? आकाश का पर्यायवाची, अंबर, अनंत, पुष्कर, व्योम, अब्र, अंतरिक्ष, ये सारे आकाश के पर्यायवाची होते हैं, लेकिन व्योम आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, व्योम आकाश का पर्यायवाची है। नेक्स्ट बात करें, श्यामू पतंग के लिए बहुत उत्कंठित था, वाक्य में श्यामू और पतंग क्या है? श्यामू और पतंग क्या है? इसका आंसर क्या होगा? श्यामू और पतंग क्या है? तो ये क्या है? संज्ञा है, ऑप्शन नंबर ए, संज्ञा। नेक्स्ट बात करें, क्वेश्चन है आपका, यह वह इसमें उसने और तुम कैसे शब्द है? यह वह इसने और तुम, तो एक प्रकार के सर्वनाम है, संज्ञा के स्थान पर जो प्रयोग किए जाते हैं, सर्वनाम। नेक्स्ट बात करें, क्वेश्चन है आपका, श्याम धीरे धीरे चलता है, मैं धीरे धीरे शब्द क्या है? धीरे धीरे शब्द क्या है? तो धीरे धीरे शब्द जो होगा ये क्रिया विशेषण है, ऑप्शन नंबर बी, क्रिया विशेषण। नेक्स्ट बात करें, क्वेश्चन आपका, रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं ये पूछे तो याद रखेगा दो, एक अकर्मक एक सकर्मक, दो होते हैं अकर्मक सकर्मक, रचना की दृष्टि से दो भेद होते हैं, अकर्मक सकर्मक। नेक्स्ट बात करें, क्वेश्चन है आपका, जल थल और जब सब जैसे समान ध्वनि वाले शब्द क्या कहलाते हैं? जल थल जब सब जैसे समान ध्वनि वाले शब्द क्या कहलाते हैं? ये तुकांत कहलाते हैं। कैसे? तुकांत, ठीक है। तो आई होप आपने 42 जो मैंने कट ऑफ का आंकड़ा बताया था वहां तक पहुंचे होंगे। तो अगर जो पहुंचे हो आपने 42 सही कर लिया तो कमेंट करके मुझे बता देना सर मैंने 42 सही कर लिया है। और सर बहुत अच्छा आपकी तैयारी हो गई है मेरी, ठीक है। और पढ़ते रहो ऐसे सभी लोग, और डेली 7 बजे आपको हिंदी की क्लास मिल ही रही है। और चलिए
जो लोग नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, बेल का आइकन भी क्लिक करें जिससे आने वाले सारे वीडियो के अपडेट्स नोटिफिकेशन मिलते रहे। मिलते हैं इस क्लास में। बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।